हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड सरकार बहुत बड़ा अपडेट लेके आया है। अपडेट झारखंड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। इस बीमा योजना में आपको यानी कर्मचारियों को 5 लाख तक का 5 लाख तक का कैशलेस उपचार होगा, जिसमें वर्तमान में कार्यरत और रिटायर यानी पेंशन लेने वाले जो रिटायर हो चुके हैं उन लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें राज्य कर्मचारियों के अगर पति है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को, फिर उसके दत्तक पुत्र या पुत्र को जिसका आयु 25 वर्ष से कम हो या 25 से अधिक नहीं हो और वो बेरोजगार हो, फिर नाबालिग भाई को, अविवाहित पुत्री को जो उसके साथ रहता हो, या परित्यक्ता पुत्री, विधवा बहन, उसका आश्रित माँ बाप, अगर उन माँ बाप को पेंशन मिलता है तो 9,000 से अधिक न हो, और सभी को सम्मिलित रूप से 5 लाख तक का 1 साल में फ्री उपचार, और जिसका 500 रुपया मासिक उसको प्रीमियम चुकाना होगा, यानी 6,000 रुपया, वो 1 साल के लिए, 1 साल में पूरा परिवार मिला के, चाहे कोई एक को 5 लाख तक का उसको कैशलेस उपचार होगा। अगर 5 लाख के अंदर उसको किसी भी तरह का कोई उपचार नहीं होता है या किसी तरह कोई बीमारी नहीं होता है तो 6,000 रुपया वो उसका रिटर्न नहीं होगा। फिर आगे उसी तरह होते रहेगा, पैसा कटेगा, फिर उसको अगले साल के लिए 500 रुपया करके होगा। ये प्रक्रिया चलती रही। कहने का मतलब कि उस पीरियड में अगर कुछ होता है तो उसका कैशलेस उपचार का पैसा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जिसे सरकार एमओयू की है, उसके साथ वो उपचार का खर्च देगा। अगर नहीं होता है तो वो पैसा कंपनी का हो जाएगा, और उसमें ये जो है वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें अगर ये सरकार और एक चीज़ जोड़ दी है, ये अगर चाहे तो ये केंद्रीय कर्मचारी जो झारखंड स्टेट में कार्यरत हो वो भी इसको अब लाभ ले सकते हैं। आईपीएस आईएएस भी ले सकते हैं, उनको प्रीमियम चुकाना होगा। इसके अलावा ये जो उसमें भी रिटायर और जो वर्तमान में कार्यरत हैं सब, इसके अलावा भूतपूर्व विधायक, पार्षद जो भी हो वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। फिर अखिल भारत सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त या सेवारत कर्मचारी या अधिकारी पदाधिकारी के अलावा बोर्ड, निगम, संस्था में कार्यरत या नियमित सभी प्रकार के कार्यरत पदाधिकारी, फिर विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उसका विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी, चाहे प्राइमरी, मिडिल, हाई जो स्कूल हो, इसके अलावा जो भी झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं सब इसका ले सकते हैं। ऐसे तो शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन सब कराना होगा, और 1 नंबर से ये प्रक्रिया चलेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं और डिटेल देखते हैं एक एक करके। सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को 1 नंबर से मिलेगी 5 लाख तक का कैशलेस उपचार की सुविधा। स्वास्थ्य बीमा योजना के निबंधन को सभी विभाग चलाएंगे अभियान। स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागीय सचिव, आयुक्त, उपायुक्तों को जारी किया निर्देश। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी से समन्वय बनाने को हर विभाग से बनाए जाएंगे नोडल अफसर। तो ये दोस्तों ये है। अब हम लोग देखते हैं इसको, इसमें देख लेते हैं। और जो यहाँ दिया हुआ है, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी कर्मी भी ले सकते हैं इस योजना का लाभ। इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी, कर्मी, अखिल भारतीय सेवा के इच्छुक सेवारत, सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, कर्मचारी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्था में कार्यरत सेवानिवृत्त नियमित कर्मी, राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मी भी झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। किनको मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का योजना का लाभ? देखिए, उनके अलावा झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के सभी सेवाओं के राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों तथा उनके परिवार के आश्रितों सदस्यों जिनकी पति, पत्नी, पुत्र, वैध, दत्तक पुत्र, 25 वर्ष की आयु तक बेरोजगार, पुत्री, अविवाहित विधवा, परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन,
आश्रित माता पिता प्रतिमाह 9,000 और उस पर तत्समय अनुमान महंगाई राहत से कम पेंशन पाने वाले सम्मिलित होंगे। प्रति परिवार सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों एवं सेवानिवृत्तों कर्मियों को 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है। इसके लिए सभी विभागों के द्वारा अभियान चलाकर कैंप का आयोजन किया जाएगा ताकि कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों का निबंधन किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी आयुक्त और उपायुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना है। इसके क्रियान्वयन के लिए 30 सितंबर को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, जसास एवं टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी के बीच MOU किया गया है। योजना अंतर्गत राज्य के सभी सेवाओं के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा झारखंड.gov.in पर एनरोलमेंट कराएं। प्रधान सचिव ने कहा कि अपने विभाग संस्थान के अधीनस्थ कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों को अपने स्तर से योजना की सूचना उपलब्ध कराएं। सभी का नियमानुसार एनरोलमेंट एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड.gov पर कराना सुनिश्चित कराएं। इस प्रायोजन के लिए अभियान मोड में कैंप लगाकर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। एक वरीय पदाधिकारी को नोडल बनाकर जसास कार्यालय तथा टाटा AIG से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। बता दें कि लाभुक खुद भी अपने भी आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा झारखंड.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने एवं परिवार के अर्हताधारी सदस्यों के वांछित विवरणी उपलब्ध करा सकते हैं। जिन लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में करा लिया है उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कराएं। जो नहीं कराया है उनको 1 नवंबर से पहले अगर लाभ लेना है 1 नवंबर तक तो उनको तो कराना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। उसके बाद सबको मिल जाएगा। यानी एक एक करके जितने भी झारखंड में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो इनका फायदा लेना चाहते हैं सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये 5 लाख का कैशलेस उपचार उनको पूरे परिवार सहित या सम्मिलित रूप में या किसी एक को मिलेगा। इसके लिए 500 रुपया उसको मासिक किस्त देना होगा। तो दोस्तों ये था बिग अपडेट। अगर नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।